Rahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? Hope so you are fine. Okay dear students, open your Fun with English book at the page number 13 and mention class of date and day on the page number 13. And on the page number 13 we learn about the digraph SH, CH, TH and G, but not all these digraphs, only one SH. ठीक है. अब ये डायग्राफ्स होते क्या हैं, यानी दो लफ्ज़ मिलकर दो लेटर्स मिलकर एक साउंड देते हैं. जैसे कि आपको पता है कि ये लेटर्स दो लेटर हैं, एक लेटर S है, एक लेटर H है. जैसे कि एक लेटर है S और एक लेटर है H. अब S की साउंड क्या है? S, स्नेक. जैसे कि आपने जब प्ले क्लास में भी, नर्सरी में भी और केजी में भी पढ़ा कि ये सारे A से लेकर Z तक ये सब क्या है, 26 लेटर्स हैं और हर लेटर की अपनी डिफरेंट साउंड है. तो S की साउंड क्या है? S. और H की साउंड क्या है? H, हॉर्स. H, हेड. ठीक है. तो इसकी साउंड क्या थी? S. और इसकी साउंड क्या थी? अब ये दोनों जब आपस में मिल जाएं, अगर हम इन दोनों को इकट्ठा लिख दें तो ये जब दोनों स और ह दोनों इकट्ठे होते हैं तो ये श की आवाज़ देते हैं. श. ठीक है. श किसकी साउंड देते हैं? श की. यानी थोड़ी सी शीन की आवाज़ आती है. तो जब ये दो हरफ यानी दो लेटर्स, दोनों की अलग अलग साउंड थी. इसकी साउंड थी स और इसकी साउंड थी. अब ये दोनों की साउंड डिफरेंट थी. एक की कोई साउंड थी, एक की कुछ और साउंड थी. लेकिन जब ये दोनों आपस में मिले तो दोनों की साउंड एक हो गई. ठीक है. अब देखिए S की साउंड हम अलग नहीं पढ़ रहे, H की साउंड हम अलग नहीं पढ़ रहे, बल्कि उन दोनों की साउंड्स को मिलाकर एक तीसरी साउंड बना दिए. ठीक है. तो ऐसे लेटर्स टू ऐसे लेटर्स जो कि आपस में मिलकर एक साउंड बना लें, उनको डायग्राफ्स बोलते हैं. ठीक है. अब इन्हीं डायग्राफ्स, ये जो डायग्राफ्स है ये किसी भी वर्ड के शुरू में भी आते हैं और वर्ड्स के एंड पे भी आते हैं. तो अभी ये हम सिर्फ एक डायग्राफ इस लेक्चर में सीखेंगे. S और H को जब आपस में मिला दिया तो उनकी जो एक साउंड बनेगी वो क्या होगी? श. तो अब चले देखते हैं. अभी हम ऐसे वर्ड्स, इस पेज नंबर 13 पर हम ऐसे वर्ड्स देखेंगे जो कि जिनके स्टार्ट में SH आया है, जो कि स्टार्ट कहाँ से होते हैं? SH से. तो जब स्टार्ट में आएंगे तो अब आपने इनकी साउंड पे गौर करना है कि देखिए जब S और H किसी भी वर्ड में इकट्ठा आ जाए तो फिर हम हर्ट नहीं पढ़ेंगे. अब देखें S की साउंड क्या थी? स. और H की क्या थी? ह. तो रट, सहर्ट नहीं मैंने बोला, बल्कि ये SH मिल के एक साउंड बना देंगे जो कि साउंड होगी श. और इस साउंड की वजह से ये लफ्ज़ क्या हो जाएगा? शर्ट. इसी तरह शार्क, इसमें भी सहार्क नहीं मैंने पढ़ा, बल्कि यानी इन दोनों की जो अलग साउंड थी जब वो दोनों एक साथ इकट्ठे आए तो ये इनकी साउंड क्या होगी? श. तो ये इसलिए शार्क हो गया. इसी तरह शॉप हो गया, इसी तरह शिप हो गया. तो ये आपने सीखा भी कि दो लेटर्स जिनकी डिफरेंट साउंड हो, जब वो इकट्ठे लिख दिए जाते हैं तो वो मिलकर एक साउंड बना देते हैं. और अभी जो इसके बारे में हमने पढ़ा वो SH था और SH को जब हम मिला देते हैं तो उनकी साउंड क्या हो जाती है? श. और उसकी हमने एग्जांपल्स देख, उनमें हमने ये सीखा अभी कि वो कुछ अल्फाज के, कुछ वर्ड्स के स्टार्ट में आते हैं और कुछ वर्ड्स के एंड पे आते हैं. जैसे कि अभी हमने कुछ ऐसे वर्ड्स देखे जिनके वो स्टार्ट में आ रहे हैं. जैसे शर्ट के स्टार्ट में है शार्क, शॉप, शिप, शॉवर, शैम्पू, इसी तरह और बहुत सारे. तो अभी नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, पेज नंबर 14 पे. पेज नंबर 14 में ये दूसरा पैसेज है. इसमें रीड द वर्ड्स विद एंड इन SH. अब हम वो वर्ड्स देखेंगे जिनके एंड पर SH आता है. तो चले यहाँ पर भी हम इसकी साउंड चेक कर लेते हैं. जैसे कि स्लश. ठीक है.
रीड, अभी यहाँ पे और भी बहुत सारे, इस पैराग्राफ में और भी बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं, लेकिन हमने सिर्फ वो वर्ड्स फाइंड करने हैं और वो वर्ड्स रीड आउट करने हैं जिनके एंड पर क्या आता है, एस एच, स्टार्ट वाले भी नहीं, जिनके सिर्फ एंड पर एस एच है, एस एच आता है। तो देखिए इसके एंड पर एस एच है तो हम इसको टिक कर देते हैं। स्लश, तो अब देखें अश की साउंड इसके एंड पे आ रही है, तो यानी ये एस एच एक पैराग्राफ है और दोनों लेटर्स ने मिलकर एक साउंड बना दिया। रेन नहीं होगा, बोट, रेन, ब्रांच भी नहीं है, बुश। अब देखिए इसके एंड पे फिर से शीन की आवाज़ आ रही है ना, बुश, तो ये भी एस एच वाव वर्ड होगा। स्लीप, रन, रेन, डिश, इसके भी एंड पे है डिश, और फिर ब्रश। तो ये 4 लेटर्स जिनके एंड पर एस एच आता है, चाहे ये लफ्ज़ के स्टार्ट में आ जाए चाहे ये वर्ड्स के एंड पे आ जाए, इनकी साउंड चेंज नहीं होती, इनकी साउंड श ही है। एस और एच आपस में मिलकर एक साउंड बनाते हैं, वो साउंड कौन सी है, श। और अगर स्टार्ट में है तो जैसे शैम्पू, शर्ट, शॉवर, शॉप, शार्क वगैरह, और अगर एंड पे आ जाए तो जैसे स्लश, ब्रश, फिश, डिश एंड बुश वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये तो अभी होप्स हो कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि ये एस एच क्या है और इसकी साउंड क्या है और कैसे इसकी साउंड बनती है। तो अभी हम एक अपनी वर्कबुक पे चलते हैं, फन विद इंग्लिश वर्कबुक, और उसका पेज नंबर 23 है। तो इसके ऊपर जल्दी से आप क्लास वर्क एंड डेट एंड डे मेंशन कर लें, और इस पर हम इसी एस एच की एक एक्टिविटी करेंगे। और इस एक्टिविटी में लुक एट द पिक्चर एंड राइट अ वर्ड, कि ये जो पिक्चर्स बनी हैं इनको देखें और फिर इनके नाम को यहाँ पर लिखें, और वो वर्ड क्या होंगे, एस एच वर्ड्स होंगे, यानी इनके नाम में एस एच आता है, और जब एस एच इकट्ठा आ जाए तो उसकी साउंड क्या होगी, श, उसकी साउंड क्या होगी, श। वेरी गुड। तो चले सबसे पहले हमारे पास क्या है, शीप, S, sheep. Next, ship, S H I P, ship. Next, shell, S H E double L, shell. Next, shirt, S H I R T, shirt. Next, shop, H O P, shop. तो देखा आपने कि इन सब के नाम में क्या आया है, एस एच। सब के नाम स्टार्ट किससे हो रहे हैं, एस एच से, और वो किसकी साउंड दे रहा है, श की। शीप, शिप, शेल, शर्ट, शॉप। तो होप्स हो कि आपको इनकी साउंड अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो ये तो था आपका क्लास वर्क। तो चलो जल्दी से देखते हैं कि आज आपका होमवर्क क्या है, और होमवर्क के लिए हमें किसके पास जाना पड़ेगा, अपनी नोटबुक के पास। तो नोटबुक पे आज आपका जो होमवर्क है वो है एस एच वर्ड्स आज आपने लिखने हैं, लेकिन उनमें 2 तरह के वर्ड्स हैं, वर्ड्स विच स्टार्ट विद एस एच। तो आपने वो वर्ड्स लिखने हैं जो एस एच से स्टार्ट होते हैं, और ये 5 वर्ड्स आपने लिखने हैं, जैसे कि मैंने डॉट्स लगाए हैं। इसी तरह आपने वर्ड्स विच एंड इन एस एच, वो 5 वो वर्ड्स लिखने हैं जो कि एंड होते हैं एस एच पे। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल के तौर पर लिख देती हूँ, चलो शीप ही लिख देते हैं, ठीक है। ये देखिए ये किससे स्टार्ट हो रहा है, एस एच से, ठीक है। और इधर एंड वालों में हम एग्जाम्पल लिख देते हैं, फिश। ये देखिए ये वर्ड एंड किस पे हो रहा है, एस एच। तो इसी तरह 5 वर्ड्स आपने ऐसे लिखने हैं जो कि स्टार्ट होते हैं एस एच से, और 5 वर्ड्स ऐसे लिखने हैं जो एंड होते हैं एस एच से। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।